Morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 8, redox reaction, class 11. Students, यहाँ पर redox reaction के बारे में स्टडी करेंगे. आपने क्लास 10 में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. redox मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आप एक्सप्लेनली पढ़ेंगे. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज चैप्टर 8 क्लास 7 redox reaction. सो स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है जैसे ये आयरन का मेटल होता है, ये रस्टेड कैसे हो जाता है और दूसरे मेटल्स का कलर कैसे चेंज हो जाता है? तो हम बात करेंगे उसी चीज के ऊपर. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अपने आप में एक प्रोसेस ऐसा है जो आयन एक्सचेंज मेथड पर रिवर्क करता है. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन. रिडक्शन का रेड लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, बना दिया रेडॉक्स. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now we will discuss about classical concept of redox reaction. देखिए ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एलिमेंट फ्रॉम अ एटम. रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और टू अ सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसी जगह पर हम देखने को मिलता है और इसका जो यूज है वो फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चर एरियाज में बहुत ज्यादा होता है. इसके अलावा डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, अदर कॉमर्शियल प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसकी हम अभी बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल प्योरिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, कोरिजन ऑफ मेटल्स और इसके अलावा हमारा हाइड्रो इकोनॉमी जिसमें हाइड्रोजन को लिक्विड फ्यूल की तरह यूज किया जाता है और ओजोन लेयर डिप्लीटेशन प्रोसेस को भी रेडॉक्स रिएक्शन में ही काउंट किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को. ये मैंने कुछ यूज बताए. अभी हम बात करेंगे क्लासिकल आइडियाज के बारे में. तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी, रिडक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी और अब आगे पढ़ेंगे कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए आप कंबाइंड डेफिनेशन, दोनों की रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों की दो दो डेफिनेशन है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सोडियम क्लोराइड, डू यू नो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन. क्लोरीन कैसे और सोडियम कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडॉक्स रिएक्शन है. सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है. तो देखिए वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा. क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सोडियम से और रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है. तो रेडॉक्स तो दोनों टाइप की रिएक्शन होनी जरूरी है. यदि रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. तो कंबस्शन भी अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन है. कैसे बताएंगे भाई? मीथेन को या किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. इस तरीके से ये रिएक्शन क्या है वहां पर और रेडॉक्स रिएक्शन को बताती है. तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए. लाइक कॉपर ऑक्साइड से कॉपर सल्फाइड बनता है. तो ये भी अपने आप में एक कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है. देखिए कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, कॉपर अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया. ये कैसी रिएक्शन है इसका भी एग्जांपल दे दीजिए. देखिए ऑक्सीजन एक तरफ जुड़ रहा है, दूसरी तरफ हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, सल्फर जो है वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, देख लीजिए इन्हें ध्यान से. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस. तो चार टाइप थे ऑक्सीडेशन के, चारों टाइप का एक एक एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पर. दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव टू अ एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडेशन. रिडक्शन की बात करें, सो रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये देखिए ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के एग्जांपल देख लीजिए. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। चारों टाइप का मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया आपको। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारी डेफिनेशन। जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, यानी रेडॉक्स भी और ऑक्सीडेशन भी, यानी रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो वो हमारे लिए टर्म क्या कराएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए सोडियम क्लोराइड का क्या है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के पास, तो सोडियम कैटायन बना लेता है, क्लोरीन एनायन बना लेता है। तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल हुआ भाई, ये भी एक अपने आप में क्लासिकल कॉन्सेप्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन वहां पर लूज हो रहा है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। रिडक्शन की बात करें, क्लासिकल में हमने क्या सीखा ये, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों का उल्टा मतलब हो गया, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गई वहां पर, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप। तो ये हमारी डेफिनेशन है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। जो भी डेफिनेशन है यहीं तक आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जब हम कोई भी रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि आधी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्या कर रही होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सिमिलरली हाफ रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, और रिडक्शन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज। Oxidizing agent is equal to acceptor of electrons, reducing agent is equal to donor of electrons. So that is very important that you know very well the definition of oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent. अब इसे आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन भी यहां पर समझेंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से क्या होता है, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। दिख रहा है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट दिखा रहा है, ऑक्सीडाइज होने वाला। रिड्यूस वाला क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा रहा है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सॉल्ट है, बहुत ईजी है। सोडियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड हेल्प क्लोरीन रिड्यूस। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है वहां पर। देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल। भाई पीरियोडिक टेबल में मेटल जो भी है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब देखिए जिंक को देखिए, एक्वस कॉपर नाइट्रेट में डाला हमने, तो कॉपर नाइट्रेट क्या करेगा वहां पर, यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन ऊपर है तो वो उसे रिप्लेस करेगा। देखिए मेटेलिक कोटिंग हो रही है उस पर रेडिश कलर की, सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, और कॉपर डिपोजिटेड इन जिंक, कॉपर जो है वो जिंक पर कलेक्ट हो गया। रीजन क्या है वहां भी देखिए, क्योंकि जिंक क्या करेगा, कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देगा, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब कॉपर कैसा बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो ब्लू कलर से। ठीक है भाई, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ये पता होना चाहिए कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन। यदि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो ऑक्सीडेशन, यदि आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और गेन हो रहा है तो रिड्यूस्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जिंक सल्फेट, देखिए अब कॉपर रोड डाली हमने जिंक सल्फेट में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस करने पर क्या होगा, ब्लैक पीपीटी बनने की होना चाहिए कॉपर सल्फाइड की, पर क्या बन रहा है देखते हैं धीरे धीरे करके। तो जब हमने कॉपर रोड पे डाला तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। कॉपर रोड इन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर तो नीचे होता है कॉपर से, तो क्या करेगा सिल्वर नाइट्रेट, भाई इनिशियल उसकी कलरलेस थी, अब देखो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो कॉपर आपका हुआ है वो ब्लू कलर में स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि कॉपर कहां चला जा रहा है, सिल्वर के पास, सॉल्यूशन में चला जा रहा है। और सिल्वर जो आ जा रहा है वो किस पर आ जा रहा है, कॉपर पर आ जा रहा है। सिल्वर की परत बनती चली जाएगी, कॉपर डिसॉल्व होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स।
तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर करनी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या स्टेज प्राइमरी थी, क्या सेकेंडरी स्टेज है, ये आपको वहां पर ध्यान समझना है। कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लिया हमने, और जिंक और कॉपर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लिया। दैट इज द रिएक्शन बोथ ऑफ यू। टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन जिंक की ज्यादा है, कॉपर की उससे कम, सिल्वर की सबसे कम। सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच शोज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, और बाकी उससे नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑक्सीडेशन नंबर, अब बात करेंगे आगे। ये तो हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल से। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे वो गेन हो चाहे वो डोनेट हो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है भाई, यहां तो यही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, वो सब पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। सो हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं वाटर का। वाटर में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन की कितना पता दिया हमें भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है +1। अब ऑक्सीजन की कितनी हो रही है -2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो। हाइड्रोजन की गैस की फॉर्म में 0, ऑक्सीजन की भी गैस की फॉर्म में 0, और कंपाउंड बना लिया तो +1 और ऑक्सीजन की -2। अब आयनिक कंपाउंड के लिए देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक। यहां पर कोवैलेंट शेयरिंग हो रही थी, तो वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो, और यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। सो ऑक्सीडेशन नंबर डोनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स formulated on the basis that electron pairs in a covalent bond belongs entire to more electronegative elements। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करता है। इट्स इज नॉट फिक्स दैट अ एलिमेंट रिप्रेजेंट ओनली वन ऑक्सीडेशन नंबर। सो देखो अभी एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं भाई। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऐसे इट्स नॉट कंपल्सरी दैट -2 इज फिक्स्ड फॉर ऑक्सीजन। -2 फिक्स नहीं हुआ ऑक्सीजन के लिए, -1 भी होती है और दूसरी भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कितने पेयर बन रहे हैं, और इसके अलावा कितने आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या एक्सेप्ट हो रहे हैं, यानी ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे वाटर, अमोनिया और मीथेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और एलियोट्रॉपिक फॉर्म इज 0। जब भी वो एलिमेंट्री स्टेट में रहेंगे तो वहां पर वो 0 रहेगी, लाइक H2, O2, Cl2, O3, P4, S8, Na, Mg, Al, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट में। नेक्स्ट द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल आइटम्स इज 0 इन न्यूट्रल कंपाउंड्स। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड रहे तो वहां पर उसकी 0 रहेगी। जैसे H2 होगी ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट इन केस ऑफ आयंस दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। यदि किसी पे चार्ज है तो उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी। लाइक सोडियम की यदि एक चार्ज है +1, मैग्नीशियम 2, फेरिक आयन 3, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2। सो दैट इज द टाइप ऑफ थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं फोर्थ रूल। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी देख लीजिए। सल्फेट आयन है, नाइट्रिक आयन है, कार्बोनेट आयन है, फेरिक साइनाइड है, फेरिक हेक्सासाइनाइड। तो इस पर कितना चार्ज -2, तो -2 इक्वल टू हो जाएगा इनके लिए चार्ज। अब ये -2 का मतलब ये नहीं कि ये ऑक्सीजन के ऊपर है, ये ओवरऑल के ऊपर है, कार्बोनेट आयन के ऊपर। तो कार्बन की +4 तो ऑक्सीजन की देखो 3, -2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया। देख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है। सो एन एल्कली मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 एंड ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। एल्कली मेटल +1 रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कली मेटल +2। The oxidation number of oxygen is -2 is most of its combined step in 2 केस। केवल 2 केस को छोड़कर बाकी सब में ऑक्सीजन -2 रिप्रेजेंट करती है। एक परऑक्साइड फॉर्म जैसे कि आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड फॉर्म। सुपर ऑक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप रुदोनियम, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ले सकते हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स।
कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके -1 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रही है, और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोरीन में +1 रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है +1 +2 -1 -2 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ ऑक्सीजन के हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन इट कंबाइंड विद नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल है उनके साथ वो रिएक्शन करके +1 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लिथियम हाइड्राइड ले सकते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम हाइड्राइड। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 इन ऑल इट्स कंपोनेंट। फ्लोरीन के कितने भी कंपाउंड बना लो सब में -1 है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिपेंड करती है हमारी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं 3D 4D 5D के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके डिफरेंट, मैग्नीज तो सबसे ज्यादा शो करता है, +2 से लेकर +7 तक की रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट। देख रहे स्टूडेंट्स कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है आपकी। बट किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, वही रहता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बैलेंस सेल में रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। देखिए यहाँ पर देखिए 13 ग्रुप के लिए NH2 था, 3 इलेक्ट्रॉन है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 इस ग्रुप के लिए, ग्रुप 13 के लिए। ग्रुप 14 के लिए +4, ग्रुप 15 के लिए +5, ग्रुप 16 के लिए +6, ग्रुप 17 के लिए +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर 10 रिप्रेजेंट करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 8। अब H2S में S की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से बात चलती है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल। ये तो अभी बताया था हमने। तो +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की एक्सेलेरेट कर लेते हैं। तो 2 × +1 इक्वल 2 × +1 + x इक्वल टू 0। कंपाउंड की तो 0 हो गई ना, तो इक्वल टू 0 ले लिया। तो x वैल्यू कितनी आ गई -2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी -2। सो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। रूल नंबर 2 ने बताया था हमें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ये आप ले रहे हैं। सो अ टर्म दैट इज ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबल विद ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक CO2 के लिए ले लीजिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई 0 हो गई। कॉपर ऑक्साइड में देख लीजिए, कॉपर डाइऑक्साइड, देखिए CO2 को ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और एक क्यूप्रस ऑक्साइड, तो +1 +2 ऑक्सीडेशन। एल्फर्ड स्टॉक ने एक्सप्लेन किया था, जिसे बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। इसे बहुत एक्सप्लेन किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ रोमन नंबर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर in parenthesis after the symbol of metals in the molecular formula। जैसे ही आप एग्जाम्पल लेंगे अभी आगे देखिए, इस तरीके से जो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर थी उसे पैरेंथेसिस में एक्सप्लेन किया गया। अब टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार और डेफिनेशन रिमाइंड कर देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस। Reduction, a decrease in the oxidation number of the element in the given substance. Oxidizing agent, a reagent which can increase the oxidation number of an element in a given substance. These reagents are called an oxidant also. Reducing agent, a reagent which lowers the oxidation number of an element in a given substance. These reactants are also called as reductant. Redox reaction with involves change in oxidation number of the interchanging species, that is redox reaction. Understand students? 4 टाइप की redox reaction होती हैं, combination, decomposition, displacement, disproportional। disproportional वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। So students, combination reaction क्या होती है? देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल या 2 सब्सटेंस आपके रिएक्शन कर ले और रिएक्शन करके क्या बना ले, नया कोई भी एक नया प्रोडक्ट बना ले, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स,
लाइक आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीज और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीज नाइट्राइड बना देगा। मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमेशा उसकी रिप्रेजेंट होती है। तो इसी से इफेक्ट होती है ऑक्सीडेशन नंबर से आपके दूसरे एलिमेंट की वो। तो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड और इससे बन गया कंपाउंड। तो ये कहलाएगा आपका रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंट्री स्टेप है, ऑक्सीजन की 0, बट यहाँ पर हो गए +4, ऑक्सीजन की हो गई -2। तो ये एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, एक जगह डिक्रीज हो रही है। दिख रही है? जो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रही है रिडक्शन। इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हो रही है रिडक्शन। उसके आगे आता है रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम और नाइट्रेट। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, मैग्नीशियम एलिमेंट्री स्टेप 0, नाइट्रोजन की भी 0। यहां पर बन गया मैग्नीज की कितनी, मैग्नीशियम की +2, नाइट्रोजन की कितनी बन गई 0 से -3। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या है, एक कंपाउंड से 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, तो ए बी है, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ए और बी अलग अलग हो जाएगा। वाटर H2O, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 में। वहीं NaH, Na में अलग हो जाएगा, H2 में अलग हो जाएगा। KClO3, KCl में अलग हो जाएगा, O2 में अलग हो जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में +1 से हो गई 0 और वहां पर -2 से हो गई 0। दिख रही है स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन नंबर? तो वो रिड्यूस हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो एक की +1 से 0 हो रही है, दूसरे की -2 से 0 हो रही है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आपका जो स्टेप होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड का। इसमें KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो नोट कर लेंगे आप इसे लगातार कंटिन्यूअसली। देखिए पोटेशियम +1, क्लोरीन +5 और ऑक्सीजन -2 रिप्रेजेंट कर रही है। -5 से रह गए, +5 से रह गए -1 और +1 से रह गए +1, वो तो पोटेशियम ही सेम है। ऑक्सीजन की -2 से 0। सो दैट इज रेडॉक्स ऑक्सीडेशन एजेंट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड CO2, देखिए यहाँ पर कैल्शियम +2 है, +2 सेम, कार्बन की +4 से हो गई +4 ये, और ऑक्सीजन की -2 से -2। तो ये अपने आप में एक रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रहा हो। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 टाइप की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक की जगह दूसरा चेंज हो रहा है। तो x + yz = xz + y। देखिए एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट और जिंक का। यहां पर क्या हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है बस। दिख रहा है? 2 टाइप की रहती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वही मेटल रिप्लेस करेगी जो दूसरी ज्यादा रिएक्टिव रहेगी। लाइक हम कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन कर लेते हैं तो कॉपर और जिंक सल्फेट बन जाता है सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें रिएक्शन में पूछे भी जाता है, वाई जिंक रिप्लेस टू कॉपर सल्फेट इन कॉपर। तो देखिए कॉपर रिड्यूस हो रहा है और जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, 0 से +2 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं टाइटेनियम क्लोराइड का मैग्नीशियम के साथ। तो टाइटेनियम को अलग कर देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 पे समझ लीजिए। देखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इफेक्ट हो रही है। टाइटेनियम की +4, उधर जाकर 0, इधर मैग्नीशियम की बात करें 0, उधर जाकर +2। तो इफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? ठीक है। नेक्स्ट है आपकी क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन। तो क्रोमियम अलग और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग। दिख रहा है स्टूडेंट्स?
तो यहां पर भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में इफेक्ट हो रहा है। तो सी दीज आर द 3 एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए इन्हें, जिंक, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। शुरू में तीनों की 0-0 थी और उधर जाकर चेंजेज हो गए। इंपॉर्टेंट है आपका ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा आपका, वहां पर आपका नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा नॉन मेटल से। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सो द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड अ रेयर ऑकरिंग reaction involving oxygen displacement. All alkali metals and some alkaline earth metals which are very good reductant will displace hydrogen from cold water. देखिए alkali metals और alkaline earth metals जो हैं वो वाटर से आसानी से डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, देख रहे हैं आप वाटर से कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। कैल्शियम भी देख लीजिए आसानी से डिस्प्लेस हो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिडक्टेंट हैं और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन, वो स्टीम के साथ डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्टीम ली हुई है क्योंकि वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स में इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच मेटल्स विच डोंट रिएक्ट विद स्टीम। कैडमियम और टिन आर द एग्जाम्पल। कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ना ही कोल्ड ना ही हॉट, तो उसे एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कराने के लिए। तो वो होती है हमारी जैसे कैडमियम है और आपकी कैडमियम के अलावा टिन है। तो ये तो वो रिएक्शन है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, या हम रिएक्शन कराते हैं उनकी आपका डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, HCl के साथ रिएक्शन देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं होती, वो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है रिएक्टिविटी सीरीज में। देखिए सबसे नीचे है सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड, तो इनकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम ही होगी, सिंपल सी बात है। ये आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन दूसरे का खींच लेते हैं और अपनी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रिप्रेजेंट करता है, वहीं आयोडीन सबसे लेस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होता है।